वेदभूषण जी, आप तो इस फोर्स का हिस्सा रहे हैं, फिर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही तो कहां कमी आपको नजर आती है, या इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, 100% मैं सर की बात से एग्री करता हूं। परंतु ये तमाम जो आंकड़ों की जो जादूगरी है, आंकड़ों पर यदि हम जाएं तो आप देखें कि क्राइम दिल्ली के अंदर कम हो रहा है, और खास तौर से जो हीनियस क्राइम है, मर्डर है, रेप है, डकैती है, उनके अंदर 99% केसेज वर्कआउट हो गए। तो इसलिए मेरा कहना आनंद जी ये है कि हर केस को अलग तरीके से देखा जाए। अभी आपने 2 केसेज का जिक्र किया जिसमें नाबालिग बच्चे के साथ एक अपराध हुआ, जो क्रिमिनल है बच्चे के, उसके साथ में पुलिस की बहुत सारी कानूनी मजबूरियां हैं, उसके खिलाफ उस तरह से उसको दंडित और उसका ट्रायल नहीं हो सकता, उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से एक पेशेवर अपराधी की हो सकती है। दूसरा एक मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि बैठा हुआ कहीं अमेरिका कनाडा से उनके गुर्गे वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हर केस अपने आप में दूसरा है। कलकत्ते के अंदर जो केस हुआ, पहले आरजी कार हुआ, अब दूसरा केस एक लॉ स्टूडेंट के साथ हुआ। तो हर केस की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, दिल्ली पुलिस एक बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है, एक पुलिस फोर्स है। नहीं, चूंकि आपने कलकत्ता का जिक्र किया, वेदभूषण जी, चूंकि आपने कोलकाता का जिक्र कर दिया, तो मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी से मुझे यहां से एक सवाल पूछ लेना चाहिए। विवेक जी, ऐसा है क्या कि जो आप लोग विपक्ष के नेता हैं, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर आप लोगों को अपराध नहीं दिखता है? जिन राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं, जहां पुलिस बीजेपी सरकार के पास है, वहां पर अपराध आपको ज्यादा दिखता है? चश्मे में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप जो है अपने ट्रैक रिकॉर्ड अगर खराब हो रहा है आपका, उसको संभालने के लिए दूसरे राज्यों को करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 महिला उत्पीड़न के केस हैं एक साल में, 2022 एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं, और ये आंकड़ा बढ़ा है। तो क्या करें इसमें साहब? क्लीन चिट दे दें? और ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जरा बताइए, आप डिबेट करवा रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता कहां है? जो पार्टी दिल्ली चला रही है, जो रूल कर रही है, वेयर इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी ऑन योर डिबेट? और क्यों भागे फिर रहे हैं? जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस है, तो सरकार का नुमाइंदा आपकी डिबेट से मुंह क्यों छुपा के गायब है? वो इसलिए गायब है क्योंकि नाकामयाब है। दूसरी बात, ठीक है, हम पुलिस को जरूर एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि साहब आपने एक्ट किया या नहीं किया, या क्यों गैंग वॉर बढ़ रहा है। पॉलिटिकल संरक्षण भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसा कि यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टेड एक्स डीजीपी साहब ने भी बोला, विक्रम सिंह जी ने, बहुत आदर हम इन लोगों का करते हैं, हर डिबेट में इनसे सीखने को मिलता है हम लोगों को। पुलिस संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण है, इसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इकोनॉमिक कारण है, क्राइम तब फैलता है जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज्यादा है। एक जज है, उसके यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, एक्शन नहीं हुआ अभी तक। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं युवाओं के सामने? पूरे समाज की बात कर रहा हूं, इसमें कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन आपने इतनी जो बात कही, इसमें आपने ममता बनर्जी से संबंधित जो सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल से संबंधित, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि वहां पर जो अपराध की घटना हुई, एक बार फिर से गैंगरेप की घटना सामने आई है, और कल्याण बनर्जी जवाब दे देते हैं कि भाई दोस्त है, कोई रेप कर दे तो क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला आपने। बिल्कुल वो बोला, संदेश खाली के भी बोला, वहां भी वृंदा करात पहुंची, हर जगह हमने बोला क्राइम है। लेकिन क्राइम को धर्म के चश्मे से देखना, जाति के चश्मे से देखना, यह गलत है। पॉलिटिकल संरक्षण है, उसको खत्म करिए, और रोल मॉडल मत बनिए युवाओं का, और इकोनॉमिक जॉब्स दिलाइए जिससे क्राइम का आंकड़ा कम हो। जब नौकरियां नहीं होती हैं और ये पता है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब, तो क्राइम बढ़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था में क्राइम हमेशा बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है। इफ यू डोंट हैव जॉब्स, युवा जाएंगे क्राइम पे, आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पुलिस को आप देते रहिए। अच्छा, दिक्कत रामकृपाल जी वहां तो नहीं आ जाती है जब अपराधों में भी इस तरीके से होने लगता है कि मेरे राज्य का अपराध, इस पार्टी के शासन का अपराध, उस पार्टी के शासन का अपराध, यहां दिक्कत आती है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया, जो एसीपी साहब दिल्ली के रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिगर अगर आप देखेंगे तो कम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, दिल्ली में जो अपराध होते हैं, निश्चित तौर पर जब भी कुछ होता है तो पुलिस पे ठीकरा फोड़ा जाता है, वो स्वाभाविक है और पुलिस को तो करना चाहिए। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, जितने लोग पकड़े जाते हैं, जो भी कोई ये देखता है कि अदालतें का उसके बाद क्या रुख रहता है, मतलब टोटल जितने केसेस आते हैं उसमें पनिशमेंट कितनों में होता है, प्रोसिक्यूशन कितनों में होता है। दूसरी बात, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ लाख आप कहिए, यहाँ हर इवन मिडिल क्लास का बंदा जो है गुंडा टाइप का, उसके भी कोई न कोई रहनुमा निकल जाएंगे। जहाँ पे स्टेट कैपिटल
राष्ट्रीय राजधानी। अब आप समझ सकते हैं ना कि हर बंदा और कई तरह का, जिस तरह के अभी कम्युनल क्लासेस हुए थे दिल्ली में, सारी चीज़ें, मैं आप ही के चैनल पर अभी जो सीलमपुरी में घटना हुई थी वहाँ भी गया था। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस के सामने भी एक ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि अगर कहीं से इंटरफेरेंस नहीं हो तो कोई भी पुलिस निश्चित रूप से उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसका एक, जिसको कहते हैं ना, एक हनक रहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी है, योगी आए तो कोई पुलिस अलग से अपनी नहीं लेके आए, वही पुलिस है जो मुलायम के राज में, अखिलेश के राज में थी, वही पुलिस है जो जिस तरह का, मैं रियलिटी पर नहीं जाता लेकिन परसेप्शन में आज कहीं भी हो कहा जाता है नहीं, लेकिन उस पर भी तो सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, कृपाल जी, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया, अगर अपराधियों पर काबू पाने के लिए निश्चित रूप से मैं उस पर नहीं, बुलडोजर पर सवाल खड़े हुए, नहीं, पुलिस सख्त हो जाए तो उस पर भी सवाल नहीं। मैं केवल ये बात कहता हूँ, पेटी क्राइम जो इस तरह के क्राइम होते हैं, जो योगी सरकार में हो रही है। एक मिनट आता हूं भाई आपके पास, बोलने दीजिए राम कृपाल जी। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि देखिए वो चीजों को, क्योंकि जब घटनाएं लगातार होती हैं किसी भी जगह पे, तो पब्लिक कोई डेटा देख करके नहीं जाती, ये सेंटिमेंट हो जाता है कि अचानक जैसे 2 या 3 वारदातें होती हैं तो लगता है कि अपराध बहुत बढ़ गया है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, निश्चित तौर पर पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और जो गरीबी वाली बात विवेक जी कह रहे थे मैं मानता हूं, लेकिन देखिए दिल्ली उतनी गरीब नहीं है, जहां बहुत ज़्यादा जो राज्य पिछड़े हुए हैं शायद वहां इस तरह के क्राइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर पुलिस बहुत भयानक दबाव में भी काम करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर, पॉलिटिकल इसलिए काम नहीं कर पाती है दिल्ली। नहीं, दूसरा मेरा कहना है कि अदालतों का सबसे बड़ा, जिसको कोई नहीं देखता, एक अपराधी, मैं खुद मैं एक मुकदमे में कहीं गया हुआ था तो मैंने देखा कुछ लोग पकड़ के आए थे, वो पॉकेट्स वाले थे, क्या हंस रहे थे, बोले हमारा तो बता हुआ अभी जमानत मिल जाएगी, हम फिर यही करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा एक नक्शा जिस तरह चलता है, कहीं ना कहीं मेरा जो कहने का अर्थ ये है कि अदालतों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कितने लोग उसमें पनिश हो रहे हैं। अगर अदालतें पनिशमेंट देना शुरू करें तो कम से कम, लेकिन अदालत तो तभी पनिशमेंट देगी ना जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तमाम सबूत वहां पर रखेगी। मेरा कहना है जो हमारा बड़ी भूमिका, जल्दी से आनंद जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अभी सर ने भी बोला, बिक्रम सिंह साहब ने बोला, अभी कैश कांड के बारे में बात हो रही थी, आज तक FIR नहीं हुई और होनी चाहिए, परंतु अब आप देखिए हास्यास्पद स्थिति यह है, जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वहां पर आज प्रॉपर एक DG नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के अंदर 31 जुलाई को कमिश्नर साहब रिटायर हो रहे हैं, ये नहीं पता कमिश्नर दिल्ली से आएगा कहीं बाहर से ट्रांसपोर्ट किया के दिल्ली तो के क्या इसका असर फोर्स पर पड़ता है? असर पड़ता है बिल्कुल। अच्छा। आप किसी आदमी को दिल्ली में आप ले आओ, उसको हौजकाजी में हौज खास में फर्क ना लगे तो कैसे पुलिसिंग हो पाएगी? तो इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक मामले भी हैं और न्यायालय भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से न्यायालय के अंदर अब वर्मा केश कांड ने तो बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया, बिल्कुल जुडिशरी को नंगा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस को कह सके कि आप इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा जज साहब के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, बनती थी, और इस तरह की बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कुछ वजह और हो सकती है, देश की सबसे बड़ी अदालत है और बहुत अच्छे अच्छे फैसले वहां से आए, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते।